अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज आप सबको पता है कि 20 सफ़र है और चहलम इमाम हुसैन है, तो हम चल पड़े हैं मिशी के लिए ठोकर। और अब मैं पहुंच गई हूं ठोकर। ठोकर न्याज बेग से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे मेरे बाकी कज़न जो हैं उनके बच्चों ने भी ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ पे खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे उनका कि वो कब आएंगे और कब हम लोग जो है अपना आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दो यहाँ पे काफ़िले निकलते हैं, एक 9:15 और एक 9:30। ठीक है जी। तो हमने ज्वाइन करना था दूसरे वाले काफ़िले को। हमारे जो बाकी कज़न है वो ये आ चुके हैं। ठीक है। और अब हमने अपना सफ़र इश्क जो है वो स्टार्ट कर लिया है। बाकी हमें मौला हिम्मत दें तो हम इंशाल्लाह जो है इसको पूरा करेंगे। रास्ते में बहुत ज़्यादा हमें पहले से भी ज़्यादा जो है पिछले साल से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे मौक़िफ़ नज़र आए हैं, और रश जो है वो हर साल बढ़ता जाता है। मतलब ये रश वहाँ तक नहीं है, ये रश हर साल जो है वो बढ़ता जाता है। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा काफ़िले जो हैं वो करबला गामे शाह की तरफ या बीबी पाक दामना की तरफ मूव करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो किस तरह से हमने स्टार्ट कर दिया है, और ये जो सब कज़न जो हैं ये साथ में हमें ज्वाइन करते हुए। और जो है क्या कहते हैं, सबसे मज़े की बात तो ये थी कि अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम पे 9 बज रहे थे, तो कोई इतनी ख़ास धूप नहीं थी। 9:30 का टाइम था, कोई धूप नहीं थी इतनी, अदरवाइज़ इस टाइम पे अच्छी खासी धूप होती है। तो बादल बने हुए थे और ये सबीलें लगी हुई हैं, लोग पानी बांट रहे हैं, लोग मौला हुसैन के नाम पे पानी पी रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। काफ़िलों के काफ़िले जा रहे हैं, जो लोग चल सकते हैं वो चल रहे हैं, जो लोग नहीं चल सकते वो बाय कार बाय रिक्शा वो लोग जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत सबील यहाँ लगी हुई थी, इसके ऊपर बहुत अच्छे से बैनर्स लगे हुए थे। मैंने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। जो लोग नहीं आ सके वो भी जो है वो मिशी को देख सकें, और अगले साल के लिए जो है उनके अंदर ये हौसला पैदा हो कि वो भी हमें ज्वाइन करें। जेड़ा झूले दे विच सौंदा सी ओने कास ते डेरा लाना है, तकसीरत नहीं कोई सही है। ये आपने जो है मेरे कज़न का नोहा सुना, जो कि वो अपनी तरफ से जितना कर सकता है वो उसने किया, उसने अपनी ड्यूटी दी। आप लोगों ने जो है मेरे साथ इस सफ़र इश्क पे मेरे साथ साथ रहना है, और अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप ऐसी वीडियोस जो है वो और देख सकें। ये देखें जी किस तरह से जो है वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें सब जिस तरह से जा सकते हैं तबर्क जो है वो इमाम हुसैन के नाम पे बांट रहे हैं। ये सबीलें लगी हुई हैं। मौला इनकी रिस्क में और जो है वो इजाफ़ा करे, जो इन ज़ायरीन के लिए जो है वो तबर्क बांट रहे हैं। हम अब काफ़ी थक चुके थे, हमने कहा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट्स की। तो हम लोग यहाँ पे फिर साइड पे छाँव में बैठ गए, ताकि जो है हम लोग 10 मिनट की ब्रेक ले लें, क्योंकि हम लोग मुसलसल 9 o'clock के चल रहे थे। अब हमने अगेन से हमारा जो है अगेन स्टार्ट किया अपना सफ़र। अच्छा जी, बच्चे जो है वो काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि 9 बजे से जो है वो वॉक कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये ख़त्म नबूवत के स्टॉप से हम लोग यहाँ से लक्ष्मी चौक की टिकट करवा लेते हैं। ये देखें जी कोई हाल है हामियन का,
बेचारा इतना थका पड़ा है कि उधर ही जो है वो फ्लोर के ऊपर जो है वो टोन हो गया। ये वहाँ पर आप ब्रश देखें, बस रश चेक करें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह मोमिनीन का किस तरह से जो है वो आ रहे हैं इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में, अपने बच्चों को साथ लेकर, बूढ़ों को साथ लेकर, बगैर किसी कन्वीनियंस के। ये हम चल पड़े हैं अब अपने ट्रेन की तरफ। ट्रेन जो है वो हमारी आने वाली है, टिकट्स हम लोग ले चुके हैं। और ये देखें जी मेहदी को और अब्बास को, और आगे खड़ा हुआ है शबी। तो अब हम लोग चल पड़े हैं अपनी ट्रेन की तरफ जो हमें लेके जाएगी यहाँ से। हमें लक्ष्मी चौक जो है उसके स्टॉप पे उतारेगी और वहाँ से हम लोग फिर अगेन अपनी मिशी स्टार्ट करेंगे और बीबी पाक दामना जो है हम जाएंगे और वहाँ से हम फिर सलाम करके और वापस जो है फिर हम लोग ठोकर की तरफ आएंगे वापस। ठीक है, अभी ट्रेन का वेट हो रहा है और यहाँ में इनकी टेक्नोलॉजी हो रही है। ट्रेन का वेट हो रहा है, बस आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हर 1 मिनट के बाद जो है वो दूसरी ट्रेन आ जाती है। और ये काम तो बहुत अच्छा कर दिया है मरियम नवाज़ ने, या नवाज़ फैमिली जो भी है, उन लोगों ने ये अच्छा काम कर दिया है कि ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी है। काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इतना लंबा सफ़र करना, फेयर भी कम है। ये ट्रेन आ गई है जी। अब हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि कौन से डोर से हमने अंदर एंटर होना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो उन्होंने काफ़ी लिखी हुई हैं लेकिन फ़ॉलो जो है वो कोई भी नहीं करता। पाकिस्तानी है ना। ये देखें जी, ऑलरेडी वो इतनी लोडेड है कि समझ नहीं आ रही कि अंदर कहाँ से जाना है, क्योंकि डोर के आगे ही जो है वो लोग खड़े रहते हैं। अगर आपका स्टेशन नहीं है तो एटलीस्ट आप उतर जाओ भाई, आप वहाँ पे खड़ो के क्या कर रहे हो। खैर, हमें एक डोर मिली कि अंदर जाने के लिए और अब हम लोग अंदर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन हमें बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि काफ़ी रश था, तो हम लोगों ने खड़े होके ट्रैवल करना ही प्रेफर किया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए। अब हम लोग जो है वो चेक कर रहे हैं कि जो हमारा टोकन है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ मेंशन है कि हमारा जो है वो ट्रैवल कहाँ तक है। क्योंकि हम सोच रहे थे हम लक्ष्मी चौक की बजाय हम रेलवे स्टेशन वाला जो स्टॉप है वहाँ पे उतर जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक था। तो हम ये प्लानिंग हमारी चल रही है कि हम लोग ना स्टेशन पे उतर जाते हैं, क्योंकि टिकट तो सेम है और टोकन के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए जो है हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है रेलवे स्टेशन पे उतर जाते हैं, रेलवे स्टेशन वाले स्टॉप पे। और अब हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन वाले स्टॉप पे और अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हमें नीचे कहाँ से जाना है। और ये बच्चे मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, कह रहे हैं आप उस साइड से चली जाएँ, उस एलिवेटर से चली जाएँ आप। और मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ओके, मैं भी चली जाती हूँ उस साइड से बजाय स्टेयर्स उतरने के। लेकिन जब यहाँ पर आके मैंने देखा तो वो उल्टा जो है वो एलिवेटर वापस आ रहा था ऊपर को। तो मैंने कहा कोई हाल नहीं तुम लोगों को इस टाइम पे भी मस्ती सूझ रही है। तो खैर हम लोग जो है वो रेलवे स्टेशन स्टॉप पे पहुंच गए हैं। आप देखें जी, यहाँ पे होपफुली अगर कोई इशू ना हुआ तो हम लोग जो है वो बाहर निकल जाएंगे। अच्छा जी, मेहदी हमें हमारे टोकन्स वापस कर रहा है ताकि आप लोग गुजर सकें यहाँ से। ये देखें जी, उसने टोकन्स हमें पकड़ा दी वापस कि अब आपने यहाँ से निकलना है तो अपना अपना टोकन जो है वो मशीन में एंटर करना है। ठीक है, और हम लोग अब लोग जो है वो काफ़ी यहाँ पे रश है तो हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, वही जिसका हमें डाउट था। और टिकट लेने वाला कौन था? टिकट लेने वाले खैर मेहदी की गलती नहीं थी, उसने तो लक्ष्मी चौक का ही उसको मैंने बोला था, तो उसकी गलती नहीं थी बेचारे की। ओए ओए ओए,
भाई चेक करें आप कि कितने टोकन्स यानी कि आज इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं कि वो अभी यानी कि घंटा पहले उन्होंने चेंज किए और अब फिर वो जो है वो चेंज करके कॉइन्स निकाल रहे हैं, कॉइन्स कम पड़ गए उनके। ठीक है जी, अब हमें जो है हमने रिप्लेस करवाए हैं टोकन्स, हमें फ़ाइन पड़ा है और अब हमें टोकन जो है रीन्यू होके वापस मिले हैं। हमें एक्स्ट्रा जो है उन्होंने फ़ाइन किया है कि आपने प्रीवियस स्टेशन पर उतरना था और आप लोग जो है वो अगले स्टेशन पर उतरे हैं, तो इसलिए जो है हमें उन्होंने फ़ाइन किया है। आप काउंट कर रहे हैं कि जी टोकन जो हैं वो 7 पर्सन हैं, तो 7 पर्सन्स के टोकन पूरे हैं या नहीं। ठीक है, और अब हम लोग जो है वो यहाँ से निकलेंगे 1 बाय 1 करके। कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है लाइफ में, जैसे कि मुझे पहले नहीं पता था कि ऐसा भी सीन होता है कि जिस स्टेशन का लो उस पे उतरना होता है, क्योंकि टोकन पे कुछ भी मेंशन नहीं था और टिकट जो चार्जेस हैं वो भी सेम थे। लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि जब भी आप कुछ न्यू करते हो तो फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम हमें पता रहेगा कि जिस स्टेशन का हमने वहाँ पर किया था हमें उसी स्टेशन पर उतरना है, आगे पीछे हम नहीं उतर सकते हैं। तो खैर ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब हम लोग यहाँ से पहुँच गए हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन स्टॉप पे। यहाँ से हम लोग जो है जाएंगे पैदल बीबी पाक दामिना और वहाँ से जो है फिर हम लोग सलाम करेंगे और ये हम लोग पहुँच गए हैं बीबी पाक दामिना। और ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ की कितनी तंग गलियाँ हैं और आप इनका बल्कि आप इनका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते बाज़ार शाम से कि वहाँ पे कितनी नैरो जो है वो थी उनकी स्ट्रीट्स जितनी यहाँ पे हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर आकर थोड़ा सा एहसास ज़रूर होता है आपको कि ये तंग गलियाँ देखें और वो तंग गलियाँ देखें जहाँ से जो है हमारी बीबियाँ जो हैं वो गुज़र के गई हैं, अहले बैत को वहाँ से गुज़ारा गया है और कितनी सख्तियाँ उन पे की गई हैं, वो आपको ज़रूर यहाँ पे आके जो है वो एहसास होगा। अभी हम लोग चल पड़े हैं दरबार की तरफ। रश जो है वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि रश कितना है यहाँ पे औरतों और मर्दों का। लेकिन जितना भी मैं बना सकी मैंने ज़रूर आपके लिए बनाई वीडियो, ताकि आप लोग भी जो है वो ज़ियारत कर सकें और जो है वो सवाब कमा सकें। और अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आपने यहाँ से नहीं आना है, आपने ऊपर से आना है, ऊपर वाले गेट से आना है। तो अब हम लोग जो है यहाँ से टर्न लेके ऊपर वाली साइड से हम लोग जो है फिर वो बीबी के रोज़े की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने फिर जुलजना की ज़ियारत की है। माशाल्लाह इतना प्यारा, ये इसका इतना ब्लैक कलर खूबसूरत, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा था कि इसको हमने यानी कि हमारे रास्ते में ये हमें पहले ये नज़र आया तो हमने जुलजना की ज़ियारत की और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बीबी के रोज़े की तरफ जो है वो हम लोग फिर चल पड़े हैं। ठीक है जी, रश आप देख रहे हैं यहाँ पे, और हम जगह बनाते हुए अपनी लाइन बनाते हुए हम लोग कदम ब कदम जो है वो चलते गए हैं और हमने जो है वो अपना रास्ता यहाँ पे बना लिए। यहाँ पे काफ़िले सिर्फ लाहौर से नहीं और भी बहुत से शहरों से, बहुत से गाँव से यहाँ पे काफ़िले आते हैं और आके जो है वो बीबी रुकैया जो यहाँ पे जिनकी कब्र है, ठीक है, उनको आके जो है वो सलाम पेश करते हैं उनके भाई का। क्योंकि आपको पता है कि बीबी रुकैया जो है वो हज़रत अली की बेटी थी, तो हज़रत इमाम हुसैन का चेहलम है, तो जाहिर सी बात है जिसका चेहलम होता है उसके जो लवाहकीन होते हैं उनसे आके अफसोस किया जाता है। इसलिए ये अवाम, ये मोमिनीन जो यहाँ आए हुए हैं, ये बीबी रुकैया से उनके भाई के चेहलम पर उनके भाई का अफसोस करने, उनके भाई का सोग मनाने आए हैं, ताकि वो बीबी रुकैया को जो है वो पुरसा दे सकें। इसीलिए जो है इतनी कहाँ से काफ़िले जो इतने दूर से आए हैं चल के, सिर्फ़ ये इसलिए आए हैं। ये आपको बीबी का जो है वो रोज़ा उसका गुंबद नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, और यहाँ पे लोग अपनी अज़ादारी में मसरूफ़ हैं।
सलाम हमने कर लिया है, लेकिन मैं अंदर की वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, तो इसीलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन ये थके हारे जो है ये यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भाई साहब जो है ये हमसे अलग होकर कहीं आगे पीछे हो गए थे और इनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। ठीक है, और हामिया मुझे कह रहा है कि चले मामा कब चलेंगे, अब चलते हैं। मैंने कहा भाई थोड़ा सा 5 मिनट सांस लेने दो फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे फिर ये है कि इसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था और वो आगे पीछे हो गया था, तो हम यहाँ बैठ के उसका वेट कर रहे थे। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ये शबी साहब जो हैं वो ख़ुद वापस आ गए। अब हम चल पड़े वहाँ से। वहाँ से हम लोग फिर अगेन उसी तरह से ही हम लोग यहाँ पहुँचे ऑरेंज लाइन पे, और यहाँ से अब हम लोग ठोकर का टोकन लेंगे और हम सीधा यहाँ से ठोकर उतरेंगे और ठोकर से फिर जो है हम अपने घर को वापस चले जाएंगे। इस टाइम पे 5 बज रहे हैं और हम लोग मुसलसल 9 बजे से लेके 5 बजे तक जो है वो चल रहे हैं सिर्फ़ अपने मौला के इश्क में। ठीक है, बाकी मौला जो है वो तमाम मोमिनीन की इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ और मज़ीद जो है वो हिम्मत और सेहत दें ताकि ये सब मोमिनीन समेत हमारे वो ज़ियारत को आ सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।